हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और ऊप से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है भाई, जिस तरह से आपको पता है, ये एक दिस कीवर्ड होता है जो कि सी शार्प प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है और सी प्लस प्लस वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो इंटरव्यू के अंदर अक्सर इस कीवर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ये दिस कीवर्ड क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दिस कीवर्ड से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस ऊप से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिस कीवर्ड की डेफिनेशन बता देता हूं कि दिस कीवर्ड हमारे पास यूज क्यों होता है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करंट इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब दिस कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, हमारी क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इंस्टेंस होता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी तरफ रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड। भाई आपको पता है ना, हम अपने क्लासेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं तो हम ये कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल वेरिएबल है या मेथड है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, लिंक्ड है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस कीवर्ड का। यहाँ पे इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज को कह रहा है, और दिस कीवर्ड क्या करता है, किसी करंट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस की तरफ क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो इसकी एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, फिर इसके प्रैक्टिकल से भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो भाई, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मेन मेथड के अंदर अपनी एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है मैंने, यहाँ पे देखो EMP1। और यहाँ पे देखो, जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देखो मैं इस एम्प्लॉय की आईडी पास कर रहा हूँ और उसका नेम पास कर रहा हूँ। मतलब ये 102 क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, और ये जो अली है ये क्या है, एम्प्लॉय का नेम है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यही जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है EMP1, इसके साथ एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम है गेट एम्प्लॉय, जो कि हमें क्या करके देगा कि जो भी आईडी और नेम मैंने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में पास की थी वो हमें यहाँ पे गेट करके प्रिंट करके दिखाएगा। तो अब अगर मैं आपको यही एम्प्लॉय क्लास दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, देखो आपको नजर आ रही होगी एम्प्लॉय क्लास है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दो क्लास फील्ड्स बनाई हैं, मतलब वेरिएबल्स बनाए हैं, एक है आईडी और दूसरा है नेम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये दो चीजें अपने पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है, एक तो एम्प्लॉय आईडी है और दूसरा उसका नेम है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था और जब मैंने यहाँ पे आईडी और नेम पास किया था, तो ये आईडी कहाँ पे जाके स्टोर हो गई, इस आईडी के पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये जो नेम है अली, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, ये इस नेम के पैरामीटर में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईडी इज इक्वल टू आईडी और नेम इज इक्वल टू नेम। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहीं पे हम यूज करेंगे अपना दिस का कीवर्ड। क्योंकि भाई देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो राइट साइड पे, मतलब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आपको आईडी और नेम नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की है, आईडी के अंदर 102 और नेम के अंदर अली। तो ये जो इज इक्वल टू के राइट साइड में आईडी और नेम है, ये बेसिकली हमारे पास है कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स, और इज इक्वल टू के ये जो लेफ्ट साइड पे है ना आईडी और नेम, ये है हमारे पास ये दो क्लास फील्ड जो कि मैंने अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का नाम सेम है, मतलब आईडी आईडी और नेम नेम। तो यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मतलब यहाँ पे हमारे पास देख के पता नहीं चल रहा कि हमारे पास क्लास फील्ड कौन सी है और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स कौन से हैं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे देखो मैंने एक मेथड बताया था आपको, गेट एम्प्लॉय, जो कि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर देखो मैं वो जो आईडी है और नेम है वो मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, ठीक है, उसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दिस कीवर्ड का। किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ।
यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, हमारे पास इस तरह से हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया emp1, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज पास की और फिर गेट एम्प्लॉय की मदद से उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्लास है, अब देखना इसके अंदर मैंने कुछ चेंजिंग्स किए हैं। ये देखो यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर ये जो आईडी और नेम था, आईडी और नेम क्या है, ये जो हमारे पास क्लास के जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर यहाँ पे देखो इसके शुरू में मैंने दिस कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया। अब याद रखना कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, ये किसको पॉइंट आउट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट को, हमारे इस इंस्टेंस को। मतलब emp1 क्या है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इंस्टेंस भी कह सकते हो, कौन सी क्लास का, आपकी एम्प्लॉय क्लास का। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो आईडी है 102 और ये जो नेम है अली, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के आईडी पैरामीटर में और नेम पैरामीटर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई ये जो आईडी और नेम है जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के अंदर आए हैं, इनको आपने कहां स्टोर करना है, दिस डॉट आईडी और दिस डॉट नेम के अंदर। दिस मतलब ये जो emp1 है ना, इसकी ये जो आईडी है और इसका जो नेम है उसके अंदर आपको ये आईडी और नेम स्टोर करने हैं। मतलब मैंने क्या बताया, दिस कीवर्ड यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, हमारा ये जो एम्प्लॉय का इंस्टेंस है, एम्प्लॉय का ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या रखा है emp1, तो emp1 की तरफ क्या कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने गेट एम्प्लॉय का मेथड पास किया है ना, मतलब यहाँ पे गेट एम्प्लॉय का मेथड मैंने कॉल किया है और अब इसके अंदर भी देखो मैंने चेंजिंग की है, मतलब इसके अंदर भी मैंने दिस का कीवर्ड लगाया। मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कह रहा हूँ id इज दिस डॉट आईडी और नेम इज दिस डॉट नेम। दिस मतलब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हमारे emp1 को पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि emp1 की जो आईडी है ना वो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए और emp1 का जो नेम है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना और जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे होगे, दिस कीवर्ड उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, उसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगा। लेकिन भाई देखो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो याद रखना ये जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये जो दिस कीवर्ड है ये अलग से काम करता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो एम्प्लॉय क्लास है, अब मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक है emp1 और दूसरा है emp2। emp1 के अंदर देखो मैंने id 102 और अली पास करवाया नेम, और emp2 के अंदर यहाँ पे देखो id 103 और नाम क्या पास करवाया, प्रेम। और देखो emp1 भी गेट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर रहा है और emp2 भी गेट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्लास है, तो भाई देखो अभी जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया emp1 का और यहाँ पे मैंने emp1 का कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे emp1 के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास की 102 और अली, तो 102 चला गया आईडी में, अली चला गया नेम के अंदर। तो अब देखो ये जो हमारे पास आईडी है 102 और नेम है यहाँ पे अली, ये कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, दिस डॉट आईडी दिस डॉट नेम। इसका मतलब आईडी के अंदर जो 102 स्टोर हुआ है और नेम के अंदर जो अली स्टोर हुआ है वो कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, देखो दिस डॉट आईडी दिस डॉट नेम। और दिस यहाँ पे अभी किसको रेफर कर रहा है, emp1 को। इसका मतलब ये जो भी आपने आईडी और नेम पास किया है ना वो हमारे पास emp1.id और emp1.name के अंदर जाके स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे देखो मैंने emp1.getEmployee किया है ना, तो यहाँ पे देखो emp1 का जो डेटा है मतलब दिस डॉट आईडी, इसका मतलब emp1.id और emp1.name का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है emp2 के नाम से, इसके अंदर 103 और मैंने यहाँ पे प्रेम स्टोर किया है। तो अब इस केस में यहाँ पे देखो 103 आईडी के अंदर स्टोर हुआ, प्रेम नेम के अंदर स्टोर हुआ। तो अब यहाँ पे देखो दिस डॉट आईडी और दिस डॉट नेम, इसका मतलब अब यहाँ पे emp2.id और emp2.name हो चुका है। इसका मतलब अब ये जो 103 है और प्रेम है ये emp2 के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होंगे। और जब मैं emp2 के साथ गेट एम्प्लॉय वाला मेथड यूज करूंगा तो इसका मतलब दिस डॉट आईडी मतलब emp2 की आईडी दिखाओ और emp2 का नेम दिखाओ। तो आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे दिस कीवर्ड हर स्पेसिफिक, हर करंट ऑब्जेक्ट को, करंट इंस्टेंस को क्या करेगा, रेफर करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो अब देखो, अब अगर मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास की हुई हैं और यही जो emp1 ऑब्जेक्ट है इसके साथ मैंने ये वाला मेथड कॉल किया हुआ है। और अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्लास है, इसके अंदर दो फील्ड्स हैं और यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर आपको नजर आ रहा है। मतलब यहाँ से जो मैंने डेटा पास किया है 102 और अली, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा आईडी और नेम के अंदर। और यहाँ पे देखो अभी मैंने दिस कीवर्ड यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे देखो अभी कंफ्यूजन हो रही है। मतलब हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके पैरामीटर्स कौन से हैं और ये जो क्लास फील्ड्स हैं मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन से हैं।
तो यहाँ पे इसका भी एक पॉइंट है, इसको भी समझो। देखो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, दिस कीवर्ड अवॉइड्स द नेम कंफ्यूजन बिटवीन द क्लास फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। क्लास फील्ड्स किससे कह रहा है, ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं ना, ये जो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए इनको कहा जा रहा है क्लास फील्ड्स, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स यहाँ पे इसको कहा जा रहा है। तो तभी देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन क्या हो रही है कि भाई हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि क्लास फील्ड्स कौन से हैं और कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स कौन से हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस का कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना है, दिस डॉट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाओ दिस डॉट नेम, और फिर सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई कर दो, ठीक है, जहाँ पे हम इसको रिट्रीव कर रहे हैं ना आईडी और नेम को, तो यहाँ पे भी आप दिस डॉट आईडी लगा दो और यहाँ पे भी आप क्या लगा दो, दिस डॉट नेम। तो दिस क्या करेगा, अब यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है ये हमारे इस emp1 के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेफर करेगा, पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ emp2, यहाँ पे आईडी पास करता हूँ 103 और नेम यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ प्रेम। और यहाँ पे अब emp2 का भी मैं क्या कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो गेट एम्प्लॉय का मेथड था इसको कॉल कर लेता हूँ। तो अब देखो अब ये जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ना, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर आईडी 103 और नेम क्या पास किया, प्रेम, तो ये आईडी और जो नेम है प्रेम वो यहाँ पे आके स्टोर होंगे। और यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो वैल्यूज आई हैं, मतलब आईडी 103 और नेम जो हमारे पास प्रेम आया है, इसको आपने स्टोर करना है दिस डॉट आईडी दिस डॉट नेम। इसका मतलब emp2.id और emp2.name के अंदर आपने इसको स्टोर करना है। तो जब यहाँ पे आके मैं emp2.getEmployee करूंगा तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो मेथड है इसके अंदर emp2.id मतलब emp2 की जो आईडी है 103 और emp2 का जो नेम है हमारे पास प्रेम, वो यहाँ पे ये वाला मेथड हमें गेट करके देगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो दोनों के केस में हमारे पास ये जो दिस कीवर्ड है ये सेपरेटली काम करेगा। मतलब emp1 के ऑब्जेक्ट के केस में ये जो दिस कीवर्ड है ये emp1 को पॉइंट आउट करेगा, और emp2 के केस में ये जो दिस कीवर्ड है ये emp2 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आगे रन करूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स का रिजल्ट बिल्कुल सही तरह आ रहा है, क्योंकि जो दिस कीवर्ड है वो क्या करता है, करंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक हो गया। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से अपने माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस ऊप से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।